झारखंड मुक्ति मोर्चा लोकतंत्र पर नहीं बल्कि राजतंत्र पर विश्वास करती है। ऐसे में चंपई सोरेन को सीएम पद से हटाकर हेमंत सोरेन का सीएम बना कोई बड़ा बात नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में सिर्फ एक ही परिवार की चलती है, बाकी नेता, मंत्री और कार्यकर्ता सिर्फ थपथपी और डुगडुगी बजाने तक ही सीमित है। यह कहना है राज्य के पूर्व कृषि मंत्री सन्नाला विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यानंद झा और बाटुल झा का। उन्होंने क्षेत्र भ्रमण के दौरान कहा कि झामुमो पार्टी आज वंशवाद की पार्टी हो गई है। पार्टी ने शुरुआती दौर में जब बेरोजगारों को हसीन सपना दिखाया था, वह आज गायब हो चुका है। हजार बेरोजगार आज हाशिए पर है। आरोप लगाया कि आज सरकार कम उम्र वाले महिलाओं को पेंशन का लुभावना लॉलीपॉप दिखाकर वोट बटोरने का जुगाड़ कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से चंपई सोरेन का काम दिख रहा था, लोगों में एक विश्वास भी जगा था, लेकिन एक बार फिर यह स्थिर हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार को बांग्लादेशी घुसपैठ पर भी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और हाई कोर्ट के आदेश का भी पालन करना चाहिए। वो तो बेचारा ढो रहा था, इसको ढोने के लिए संभालो। जैसे एक तो हम लोग कहते हैं मंगला में धरो लखन, लखन को पकड़ने के लिए बोला था, धरो लखन। रामचंद्र तो खाली पकड़ के रखा था, उसको बंगला में कहते हैं। तो उसको कहा था कि भाई जब तक मैं लौट के नहीं आता हूं तब तक तुम रहो, और उसके बाद मैं आऊंगा, तुम हट जाओ, जहां कहता है चले जाओ। आपने देखा होगा कि उनको किनारे बिठाया गया। अभी जो कार्यक्रम हो रहा था उसको पूर्व मुख्यमंत्री एक दिन पहले हटे, उनको किनारे बैठने का जगह भी उनका किनारे था। ये एक परिवार का साम्राज्य है और ये लोग रखना चाहते हैं, आगे भी इसको रखना चाहते हैं। बाकी जो है नेताओं का कुछ चलने वाला नहीं है। जो ये परिवार कहेंगे सोई होगा। और जैसे होता था राजतंत्र में, बेटा का बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा राजा होता है, यही प्रथा चलेगा और चल रहा है। और बाकी लोग ठपकी बजा रहे हैं, डुगडुगी बजा रहे हैं। ये तमाशा बना हुआ है, इसी का है नतीजा। अभी कि बेचारे को हटा दिया गया। और हम निश्चित रूप से कहेंगे कि जो हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री जो अभी हटे हैं, और चंपई जी का काम धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहा था और लग रहा था लोगों को, एक विश्वास भरोसा जग रहा था। तब तक जो है उसकी लिपापोती कर दी गई और बेचारे को साइड करके हटा दिया गया। जाओ तुम जहाँ का तहाँ रहो, तुम्हारा उपयोग हो गया, अब उपयोग की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। तो आपका कहना है जो जेएमएम यूज और थ्रो का सिद्धांत रखती है? जी निश्चित रूप से। तो क्या इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा? लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। मैं दो बात पूछना चाहता हूँ सरकार के लोगों से और पूरे सरकार में बैठे सारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, कि भैया आपकी सरकार जब बनी थी, जिसका उम्र 40 था उसका 45 हो गया, उसका क्या होगा रे कालिया? वो तो चला जाएगा कहीं हैदराबाद, एज एक्सपायर हो गया, हैदराबाद जाएगा, लखनऊ जाएगा, पश्चिम बंगाल जाएगा, या कहीं जाएगा। क्या करेगा? कोयला ढोएगा या पत्तल फेंकेगा? कैसे गुजारा करेंगे उनका? आपने वादा किया था कि बीए पास को 5,000, एमए को 7,000, वादा कहाँ चला गया? इस बार आप कहते हैं कम उम्र के लोगों को पेंशन देंगे। जब आपका वो सारा धोखाबाजी निकल गया तो आने वाले समय में पेंशन देकर कितना वोट लीजिएगा? अरे विकास का काम करो। हजारों हजार लोगों का उम्र एक्सपायर हो गया, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। उनकी जिंदगी को संवारने का काम आपने किया है, क्या करेंगे आप? आपको जवाब देना चाहिए। खाली बालू, पत्थर, कोयला, लोहा लुटवा रहे हैं, पशु की तस्करी करवा रहे हैं। यहां से पशु पश्चिम बंगाल जाता है, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश जाता है, यही काम रह गया। अभी बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है स्वसंथाल की धरती पर आ गए हैं। और मैं नहीं कह रहा हूं, हाईकोर्ट कह रहा है। हाईकोर्ट का जो अभी जजमेंट आया है कि इसको हटाइए ताकि डेमोग्राफी खराब हो रहा है। हाईकोर्ट भी झूठ बोल रहा है, बाटुल झा झूठ बोल रहा है, तो हाईकोर्ट तो झूठ बोल नहीं रहा है। तो आपको कोर्ट का न्याय का भी पालन करना चाहिए और यहाँ से बांग्लादेशी घुसपैठी को बाहर निकालना चाहिए और वोट बैंक का जो लालच है आपको, उसको समाप्त करना चाहिए। डेमोग्राफी को बचाइए।